बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दोस्तों आपसे बात होगी बुखार के हवाले से। आजकल आपको पता है कि मौसम इस तरह का है और बड़ी तेज़ी से लोगों को बुखार हो रहा है और उसके साथ साथ नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बलगम, रेशा, केरा, इस तरह के जो मसाइल हो रहे हैं उसकी वजह हमारी अपनी जो है ना वो गलतियां हैं, चूँकि वेदर चेंजिंग है, मौसम तब्दील हो रहा है। कभी एकदम सूरज निकलता है और आफताब जो है वो अपनी पूरी आबोताब के साथ हमें जो है वो गर्मी देता है और गर्मैश हो जाती है और धूप ज़रा तेज़ लगती है। और बच्चों को या जो ऑफिस वर्क करने वाले हैं, जब ये घरों से निकलते हैं तो ये जैकेट, जर्सी, स्वेटर इन्होंने उतार छोड़ा हुआ है और वो समझते हैं कि धूप हो जाती है, फिर उस वक़्त ज़रा जिस्म में सुइयाँ चुभने का अमल भी होता है, तो वो इसलिए वो सुबह ठंड के वक़्त इन चीज़ों को पहन कर नहीं निकलते। और दूसरा, जब शाम को अगर देर से आ रहे हों तो उस वक़्त भी फिर ठंड हो जाती है। सो इसलिए हमें इस मामलात को ज़रा गौर तलब है कि जब मौसम तब्दील हो रहा होता है तो उस वक़्त भी हमें, जैसे मौसम सर्दी का आ रहा होता है तो हम उसको वेलकम करते हैं, तो जर्सियाँ, स्वेटर और मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से जब मौसम जा रहा होता है तो उस वक़्त भी कभी कभी गर्मी, कभी सर्दी और इस तरह के इशूज़ आते हैं। सो उस हवाले से भी हमें थोड़ा सा अपने आप को ज़रा देखना है। यखनी सूप का इस्तेमाल जारी रखना चाहिए। लौंग और दालचीनी का कहवा जो है ये बहुत अच्छा होता है। और इसी तरह से फिर हमें जो हमारे ड्राई फ्रूट्स है उसमें से जो चीज़ें भी आपको अवेल हो आसानी के साथ, आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा है, जब हम बेतहाशा खाते हैं, बार बार खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, और ख़ास तौर पे जब हम जंक फूड, फास्ट फूड और फ्रोज़न फूड यानी फ्रिजों में रखे हुए खाने बार बार गर्म करके खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जब हमारे मैदे में जाती हैं, फिर बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा मैदे की बनी हुई चीज़ें, बेकरी की चीज़ें यानी बिस्किट्स हैं और मुख्तलिफ आइटम्स हैं जैसे चिप्स, लेज़ और फ्रेंच फ्राइज़ और इस तरह की चीज़ें, तो ये सारियाँ हमारे मैदे में जाके मैदे में तेज़ाबियत, एसिडिटी पैदा करती हैं और उसके साथ साथ फिर बलगम, रेशा भी ज़्यादा हो जाता है, मैदे की तेज़ाबियत, एसिडिटी भी बढ़ जाती है। और ये सारा फिर जब आगे खुराक आंतों में, छोटी बड़ी आंत में पहुंचती है तो देर तक पड़ी रहती है और ताफ़न हो जाता है इसमें। फिर इसमें बैड स्मेल पैदा होती है और वो ताफ़न जब हमारे आंतों में रुका रहेगा तो तिली का काम होता है, जब जिगर खाई हुई खुराक को मेटाबोलाइज करके खून में डालता है तो तिली का काम होता है इन फासद मादों को खून में से सक करना और बर्न कर देना या जिस्म से बाहर निकालने में मदद करना। सो बुखार जो होता है ये बायस रहमत होता है, बायस ज़हमत नहीं होता, क्योंकि ये एंटीबायोटिक अमल है, हमारे जिस्म के खिलाफ उठ खड़ा होता है और हमारा टेम्परेचर, दर्जा हरारत बढ़ाता है। तो वो हमारे उस ताफ़न को ख़त्म करने के लिए, किल करने के लिए आता है। और हम क्या करते हैं, हम फौरी तौर पर उसको, उस बुखार को, उस दर्जा हरारत को जो हमारे जिस्म के अंदर एंटीबायोटिक अमल करके खुद उस चीज़ को, उन फासद मादों को, जहरीले मादों को, उस ताफ़न को, उस गलत चीज़ों को जो बॉडी में रुक चुकी होती हैं उनको बर्न करने, जलाने के लिए आता है। तो हम उस बुखार को ही उल्टा जो है उसका टेम्परेचर लेट डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे मसाइल देर तक चलते हैं। सो इसके अंदर हमें एक काम जो है वो करना चाहिए कि बुखार जब भी हो तो कोशिश करनी चाहिए कि हम पानी, गर्म पानी में पाँव डिप करें ताकि हमारे बुखार उतरे। गर्म पानी पिए, बुखार उतरता है। और उसके अलावा हमें जो करना चाहिए वो ये है कि एक आपने जो है वो 1 तोला देसी अजवाइन लेनी है। अजवाइन देसी 1 तोला, आपने उसको 1 गिलास पानी में रात को, आप मिट्टी के किसी बर्तन में, मिट्टी का गिलास, मिट्टी का प्याला हो, आप उसके अंदर 1 गिलास पानी में 1 तोला देसी अजवाइन जो है वो भिगो कर रात को ढांप के रख दें। सुबह आपने उसको ना गर्म करना है, ना कोई बॉयल करना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपने सीधा सीधा वो पानी उसमें से छान लेना है और जो उसमें थी वो चीज़ आपकी ज़ाया हो गई और पानी आपने छान लिया। और छानने के बाद उस पानी में आपने 15 से 20 कतरे कलवंजी का तेल डालना है और इसको सुबह निहार मुँह आप जो है वो, अगर बड़े हैं तो सारा इकट्ठा गिलास पी लें पूरा, अगर नहीं तो फिर आधा गिलास करके, या बच्चे हैं तो उनको 2-2, 4-4 चम्मच करके आपने वक्फे वक्फे से उनको वो पानी खाली पेट जो है वो मैक्सिमम पिलाने की कोशिश करनी है। बड़े हैं तो सारा 1 गिलास पानी जो है वो पी सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके वो तफ़न और वो जो सारे मसाइल थे वो आपके ख़त्म होंगे, आपको एंटीबायोटिक भी नहीं खानी पड़ेगी, पेन किलर भी नहीं लेनी पड़ेगी। और ख़ास तौर पे ये तिब्ब नबी का नुस्खा है जो मैंने आपको दिया। और ख़ास तौर पर ये जो हम कई महीनों, कई हफ्तों तक जो हम ये एंटीबायोटिक खाते रहते हैं,
इनसे जान छूट जाएगी और पुराने का पुराना टाइफाइड भी आपका जो है वो ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।